हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बेटा जी लास्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन वाले मेथड से डराइव करेंगे। इन इक्वेशंस के बारे में बच्चे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व करे होंगे, बट तब आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, विच इज वेरी सिंपल। बिना रुके शुरू करते हैं। चलो, पहली चीज तो बच्चे इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगाने की कंडीशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि किन कंडीशंस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं, इन इक्वेशंस को किन कंडीशन पे यूज करते हैं। कंडीशन क्या है? दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली यूज्ड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो तभी हम सिर्फ इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मैं दोबारा से बता दूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो ऑब्जेक्ट का, तभी हम सिर्फ इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बच्चे दो चीजें आएंगी। देखो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं दोबारा बता दूं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी आता है एंड उसका डायरेक्शन भी आती है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट हो, मतलब डायरेक्शन भी चेंज ना हो। ठीक है, लेट्स से इसको दो एग्जांपल से समझाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो करा, तो कितनी एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा होगा? इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चे? सिर्फ वैल्यू मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ऑब्जेक्ट और किसी भी पॉइंट पे वर्टिकली अपर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जहां पर भी जा रहा हो, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, वेदर मैं इस पॉइंट पे देखूं ए पॉइंट पे या फिर बी पॉइंट पे देखूं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो, यहां पर भी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या रहेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, वेदर सी पॉइंट या डी पॉइंट, नीचे आते आते किन्हीं पॉइंट्स पे देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रहेंगे। मतलब मैं यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना बच्चे, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है। और उसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है? जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। जिस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहां पर भी टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां पर भी कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट आगे जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बच्चे दिस फॉर्मूला यूज करके, वेलोसिटी या फिर स्पीड का स्क्वायर, जिस कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस।
और किसी भी पॉइंट पे आप ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा हमें, वेदर मैं बी पॉइंट पे निकालूं या फिर डी पॉइंट पे निकालूं या फिर ई पॉइंट पे निकालूं, एक तो वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है, एक तो वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। बट एक और चीज याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है सच दैट हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ये पॉइंट करेंगे। और एक और चीज याद रखना, यहां पर आके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर डायरेक्शन तो सेम है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहा है, लेकिन बच्चे आगे जाके आप पढ़ेंगे कि अगर इन एरोज की डायरेक्शन सेम होती, इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती, तो ये एरोज जो हैं वो पैरेलल होते। ये दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे, अभी पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर कर रहे हैं, इसे आप इसलिए आपको लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन सेम है, बट द डायरेक्शन इज नॉट सेम। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम होती तो ये एरोज जो हैं वो आपस में पैरेलल होते। तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन कांस्टेंट होने की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब हमें पता चल गया बच्चे कहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी ऑफ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बच्चे। चार तरीके की इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, चार तरीके की इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आपने पढ़ना है। पहली है, फर्स्ट वन इज, यहां लिख देते हैं साइड पे, फर्स्ट वन इज, इसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड दिस इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसे बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, वेलोसिटी रिलेशन। अब फोर्थ इक्वेशन के बारे में बच्चे देखें। फोर्थ इक्वेशन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसे हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में तो बच्चे आपने पता ही है, आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में काफी इसके आपने क्वेश्चंस करे होंगे और इस क्लास में भी करोगे, इस चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते थोड़ा, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, इसको लिखते हैं कैसे हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं। पहली बात तो dn मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, मतलब n-1 वाले टाइम से n टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे मैं लिखता हूं दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, d4 लिखा मैंने। ठीक है, d4 का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 3 से 4 सेकेंड, इस एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। ऐसे अगर मैंने लिखा d9
दिस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड। 9th सेकेंड का मतलब है कि उस 8 से 9 सेकेंड के बीच में, इस 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, और इसे निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड दिस फॉर्मूला। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, देखो लेट्स से मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये ले लेते हैं, लेट्स से यहां तक मैंने एक नंबर लाइन बनाई और इसके ऊपर मार्किंग कर दी बच्चे टाइम की। ये ध्यान रखना बच्चे, ये जो मार्किंग्स करी हैं ये टाइम की मार्किंग है, डिस्टेंस की मार्किंग नहीं है। लेट मी राइट हियर टाइम, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है। लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर जाना शुरू हो गया और यहां पर जाते 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 वो पहुंच गया यहां पर। ठीक है, 60 सेकेंड, 7 सेकेंड्स में उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो मुझे निकालना है व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकेंड निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 7 सेकेंड कौन से टाइम के बीच में होगा, 6 से 7 सेकेंड के बीच में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ये वाला 6 से 7 सेकेंड के बीच में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि बच्चे जो मार्किंग्स करी हैं वो यहां पर टाइम की मार्किंग्स हैं, डिस्टेंस की मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैथमेटिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं। मैं ये कर सकता हूं कि 0 से 7 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल दो, मतलब S7 निकाल दो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी जो हमने पढ़ी है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना कि S7 का मतलब होगा कि 0 से 7 सेकेंड तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर हम एक और काम करेंगे, फिर हम निकाल देंगे कि 0 से 6 सेकेंड तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। इसे कैसे सिंबलाइज करेंगे, Sx। अगर मैं इन दोनों को मैथमेटिकली सब्ट्रैक्ट कर दूं, S7 वाले डिस्टेंस को Sx वाले डिस्टेंस से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस बचेगा बच्चे, ये वाला डिस्टेंस बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, 7 सेकेंड। तो D7 हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 से 7 सेकेंड के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, फर्स्ट 6 सेकेंड। पहले 7 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा माइनस कर दो पहले 6 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, ये इसका निकालने का तरीका है। बट एक और चीज आगे याद रखना, जब हम आगे कैलकुलस मेथड से इसको निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पर बच्चे हम टाइम की इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं 6 से 7 सेकेंड मतलब n-1 से n सेकेंड्स तक जाना चाहता हूं। इन दो टाइम के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड बोल रहे हैं। तो इन दोनों टाइम के बीच में पहले वाला टाइम कौन सा हुआ, n-1, और दूसरे वाला टाइम कौन सा हुआ, n। ठीक है, तो जब भी हम आगे जाके टाइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो n-1 से n तक की करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो टाइम की इंटीग्रेशन ये होगी n-1 से n। चलिए शुरू करें। पहले हम ग्राफिकल मेथड करेंगे, फिर हम कैलकुलस मेथड करेंगे। तो फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा एक और चीज बच्चे, इसमें ना हम ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने, तो जितने भी सिंबल्स हम डिराइव करने के लिए रखेंगे, जितने भी सिंबल्स हम डिराइव करने के लिए चाहिए, चीजें डिराइव करने के लिए चाहिए, वो पहले हम यहां पर लिख देते हैं क्या क्या चीजें हमें चाहिए। लेट्स से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ये भी समझ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है और हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, मतलब ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का।
क्योंकि जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डराइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे क्वेश्चन में, वो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए ही लगा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब OA क्या होगा, जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा होगा इनिशियल। ठीक है, तो OA जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। OA है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। चलिए, OA है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम U से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, और अगर हम बच्चे देखेंगे यहां पर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो OA जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, OA इक्वल्स टू DC। व्हाट इज BC? व्हाट इज BC कि इतने टाइम में, OC वाले टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी चेंज कर दी। देखिए यहां पर होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और अगर मैं यहां पर देखूंगा तो जितनी वेलोसिटी उसने इस टाइम में अटेन की, OC टाइम में जितनी वेलोसिटी अटेन की, दिस विल बी हिज फाइनल वेलोसिटी V। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी V, फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में इतनी फाइनल वेलोसिटी अटेन करी, मैं बोल सकता हूं OC टाइम लिया, यहां से यहां तक का टाइम लिया, विच विल बी इक्वल टू AD। एक और चीज मुझे निकालनी है, इसको हम T सिंबल दे देते हैं। ये वो टाइम है जिस टाइम में ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी OA से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक वो पहुंच चुका होगा। मुझे एक और चीज निकालनी है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी। कितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बच्चे मैं निकालूंगा, दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी BD। कैसे निकालेंगे, BC को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बी BD प्लस CD। BC वॉज द फाइनल वेलोसिटी, BD चेंज इन वेलोसिटी आएगी, U इनिशियल वेलोसिटी, CD थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये U उधर जाके माइनस हो जाएगा और BD आ जाएगा हमारे पास V माइनस U। ये मेरी चेंज इन वेलोसिटी। इन चीजों को हम यूज करेंगे आगे जाके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे, जिसको बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, V इक्वल्स टू U प्लस AT। कैसे डिराइव करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, दैट एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यहां पर ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, BD रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय, और कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई बच्चे, OC टाइम लिया उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करने के लिए। BD कितना है, V माइनस U, और टाइम है T, टाइम है T। तो इसे हम लिख सकते हैं, T इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसे हम लिख सकते हैं V माइनस U इक्वल्स टू AT। U उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन। मतलब हम डिराइव करने जा रहे हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिराइव कैसे करेंगे, देखिए मुझे इतना पता है कि जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करा होगा। तो मैं काम करता हूं A से B, इस लाइन के अंदर का पूरा एरिया निकाल दो तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और एरिया निकालने के लिए बच्चे मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB।
ये दो पार्ट्स में हम एरिया डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी, अगर मुझे ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं एरिया अंडर ए बी। एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी ए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है बच्चे तो मैं कर सकता हूं लेंथ इंटू में ब्रेथ, मतलब ओ ए इंटू में ओ सी, ओ ए इंटू में ओ सी। दूसरी चीज, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो बच्चे मैं निकाल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट पी डी, हाफ इंटू बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट बी। चलिए, S इक्वल्स टू ओ ए वॉज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओ ए वॉज द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था, और ओ सी जितने टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो मैं यहाँ पे सिंबलाइज कर देता हूं u इंटू में, सिंबलाइज कर देते हैं u इंटू में t प्लस हाफ इंटू ए डी क्या था, ओ सी के इक्वल था, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटू में t, और बी डी क्या था बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी। इसको दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक देख लीजिए, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर मैं u को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो v माइनस u क्या पुट कर सकते हैं हम, ए टी, पुट इन वन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आ जाएगा बच्चे, यहां पर लिख देते हैं, ये आ जाएगा दैट s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू में ए टी। v माइनस यू की जगह क्या हमने पुट कर दिया, ए टी पुट कर दिया, ठीक है। तो t इंटू ए टी क्या होगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आगे बच्चे इक्वेशन ऑफ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। This is second equation of motion. Now, next one is third equation of motion. Next one is third equation of motion, which is position velocity relation. ठीक है, position velocity relation. What is position velocity relation? V square minus u square equals to 2as. अब इसे भी बच्चे उसी तरीके से डेराइव करेंगे जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करी थी। मतलब मैं सिर्फ इतनी चीज उठाऊंगा यहां से, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज उठाऊंगा, लेकिन एरिया जो है वो अब मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मैं एरिया निकाल सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का, दैट इज एरिया अंडर ए बी। बट इस बार डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड ना करने की बजाय पूरे की पूरी शेप, मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालो। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इसमें, फर्स्ट पैरेलल साइड इज दिस ओ ए, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पैरेलल साइड, और सेकंड पैरेलल साइड है दिस बी सी। और व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट ओ सी। तो मैं कर दूंगा हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी इंटू में ओ सी। तो S इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इंटू में ओ सी क्या था, वो टाइम जिस टाइम में अपनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट ने चेंज की होगी, ठीक है। इसे भी बच्चे फर्स्ट इक्वेशन दे दो, और यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन। मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू टी। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, बट एक और चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, दैट s इक्वल्स टू यू टी, सॉरी s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v की बजाय मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे v प्लस यू, और टाइम की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, टाइम की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं v माइनस यू बाय ए। ठीक है, टाइम की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, टाइम की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ये हो जाएगा बच्चे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए इज 2a, 2a उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दिस वाज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अब हम कैलकुलस मेथड से चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, बट बाय कैलकुलस मेथड। यहां पर मैंने चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चे डिराइव नहीं करा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव नहीं करवाया जाता स्कूल में। नेक्स्ट इज बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। देखिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पोजिशन टाइम रिलेशन, सॉरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। मुझे इतना पता है बच्चे, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं dv बाय dt। ठीक है, dv बाय dt, dt उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dv इज a इंटू में dt। ठीक है, a इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मैं ये निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। आप एक और चीज देखिए बच्चे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन हो रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, राइट साइड हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक और चीज, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, u। कितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, 0 टाइम में। ठीक है, 0 टाइम का मतलब है कि जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करने के लिए अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी होगी, तब ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से भागता हुआ हमें नजर आया। ठीक है, तो जब स्टॉप वॉच ऑन करी होगी तो उसमें पहला टाइम क्या नजर आएगा, 0। तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से भाग रहा था इज इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब t टाइम के बाद ऑब्जर्वर ने दोबारा ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करा, तो जब ऑब्जर्व करा तो उसकी वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व हुई, v। अब अगर हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे, dv का इंटीग्रेशन इज v, बिकॉज यहां पर इंटीग्रेशन करने वाली कोई टर्म नहीं है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। क्योंकि मैंने यहां पर उस टर्म को क्या मान लिया होगा, मान लेते हैं उस टर्म को क्या लिखा होगा मैंने, v की पावर 0। तो v की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, +1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, v इटसेल्फ। स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट पुट करेंगे u v इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसको बाहर ले आएंगे। ऐसे ही बच्चे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। लिमिट पुट करेंगे 0 से t। तो एक बार इस वेरिएबल की बजाय अपर लिमिट पुट करेंगे, और एक बार इस वेरिएबल के बजाय लोअर लिमिट पुट करेंगे। सेम यहां पर कैलकुलेशन, इस वेरिएबल के बजाय एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे t, और यहां पर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द रिलेशन।
दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन डिराइव हुआ है। नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। डिराइव कैसे करेंगे बच्चे? देखो, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं दैट अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं dx बाय dt। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dt वहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो dx आ जाएगा v इंटू में dt। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यहां पर पुट करूं दैट u प्लस ए टी इंटू में dt अंदर मल्टीप्लाई कर दो, u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी। अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लूंगा? अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा? बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बड़ी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और लिमिट मैं अपनी तरफ से पुट कर सकता हूं कि कहां से कहां तक की डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। दिस इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कि हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को, बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट को बड़ी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द लिमिट्स। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग एंड यूजिंग द लिमिट्स ओवर विच द इंटीग्रेशन इज डन। dx इक्वल्स टू, यहां पर बच्चे इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं दोनों तरफ इकट्ठे ही लिख रहा हूं, तो u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो रहा है, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम इज आल्सो वेरिएबल हियर dt। तो मैं यहां पर बच्चे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ध्यान से देखना। ठीक है, अभी हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा कहां से देखता हूं? जीरो से सम टाइम, सम जो भी हमें टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे मान लेते हैं मुझे पहले 10 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो मैं 0 से 10 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं। अगर मुझे पहले 5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट देखनी है, इसका मतलब 0 से 5 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है। ठीक है, तो इनिशियल टाइम क्या होगा इसका? हमेशा 0। जितने टाइम के बाद मुझे वो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करनी है, यहां पर भी 0 और यहां पर भी टाइम t। बट ऑब्जेक्ट इस टाइम पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे कहां पर था उसे हम ले लेते हैं xi। ठीक है, इनिशियली जब ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू करा, जब अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी तो उस पे क्या टाइम दिखाया? 0। ठीक है, उस टाइम पे अब उसकी पोजीशन क्या थी? दिस इज द इनिशियल पोजीशन। और जब ऑब्जेक्ट ने ऑब्जर्व करना बंद करा, स्टॉप वॉच रोक दी अपनी, तब जो टाइम आया होगा वो हम टाइम ले लेंगे t। ठीक है, इस टाइम पे उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी? xf फाइनल पोजीशन। तो वही सब बचे। अगर हम इंटीग्रेशन dx का करेंगे तो, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे dx का, ठीक है, dx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन करने वाली कोई टर्म नहीं है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं x की पावर 0। x की पावर 0 का आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन क्या आएगी? 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x। लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट xi, अपर लिमिट xf इक्वल्स टू, अगेन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन करने वाली टर्म नहीं है तो इंटीग्रेशन इज t 0 से t प्लस a। अब यहां पर बच्चे t की पावर 1 है, मतलब इंटीग्रेशन जिसका करना है वो टर्म भी है हमारे पास, दैट इज t। तो t की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? t²/2, 0 से। अगर आप यहां पर लिमिट्स पुट करेंगे तो इस वेरिएबल की बजाय एक बार अपर लिमिट, माइनस वेरिएबल की बजाय एक बार लोअर लिमिट। यहां पर भी सेम क्राइटेरिया, वेरिएबल की बजाय एक बार अपर लिमिट पुट करें t, वेरिएबल की बजाय एक बार लोअर लिमिट 0 प्लस a, वेरिएबल की बजाय, इस वेरिएबल की बजाय एक बार t² 2 माइनस इस वेरिएबल की बजाय एक बार लोअर लिमिट 0²। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बच्चे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट। बट ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में बच्चे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम इसका भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वन इज, अच्छा एक और चीज बच्चे रह गई पीछे। देखिए हमने यहां पर बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? पोजीशन का। और राइट साइड किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? टाइम का। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। इंटीग्रेशन किस चीज का कर रहे हैं? ठीक है, इंटीग्रेशन किस चीज का? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू 2as। इसे बोलते हैं हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर हम इंटीग्रेशन किस चीज का कर रहे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन का कर रहे होंगे और राइट हैंड साइड वेलोसिटी का कर रहे होंगे। शुरू कहां से करेंगे बच्चे? देखो, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो इट इज dv/dt। तो मैं अपनी तरफ से एक और चीज करूंगा, अपनी तरफ से मैं यहां पर dx को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और dx को डिवाइड भी कर सकता हूं, और ऊपर इन दोनों की पोजीशन को मैं एक्सचेंज कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? a इक्वल्स टू dx/dt इंटू में dv/dx। तो a हो जाएगा v इंटू dv/dx। dx बच्चे उधर जाके मल्टीप्लाई, तो v dv इज a dx। अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर इंटीग्रेशन वेलोसिटी की v dv इक्वल्स टू एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां पर इंटीग्रेशन हो रही है पोजीशन वेलोसिटी की, सॉरी पोजीशन की इंटीग्रेशन और वेलोसिटी की इंटीग्रेशन। तो इसलिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसलिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो v की पावर 1 का, अच्छा लिमिट्स भी अगर मैं पुट करूं तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? xi, और फाइनल पोजीशन क्या होगी? xf। ठीक है, जहां पर मेरी इनिशियल पोजीशन थी वो उस पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी से मैं ट्रेवल कर रहा था u, और जहां पर मेरी फाइनल पोजीशन थी वहां मैं किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था? v। तो v की पावर 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज v²/2। लिमिट्स पुट कर देना बच्चे, u v और dx, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन करने वाली टर्म नहीं है तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x ओनली। लोअर लिमिट xi, अपर लिमिट xf। इस वेरिएबल के बजाय अगर आप v पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो v²/2, और इसी वेरिएबल के बजाय अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u² इक्वल्स टू a। वेरिएबल की बजाय अपर लिमिट फाइनल पोजीशन, वेरिएबल की बजाय लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन, तो इट इज v² माइनस u² इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की बजाय लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी v² माइनस u² इक्वल्स टू v² माइनस u² इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू में s। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। This is the third equation of motion. Now, next one is fourth equation of motion, which is distance traveled in nth second. n-1 से n तक का कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बच्चे इसको ना उसी इक्वेशन से डिराइव करते हैं, ठीक है, जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही निकालना है। तो इसी तरीके से ही हम डिराइव करेंगे, बस चेंज क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग टर्म्स का चेंज आएगा। यहां पर इनिशियल पोजीशन की बजाय मैं लिख दूंगा कि मैं कहां पर था, इतना डिस्टेंस मैं ट्रेवल कर चुका था, ठीक है, इतना डिस्टेंस मैं ट्रेवल कर चुका था, और इसकी बजाय मेरी फाइनल पोजीशन क्या होगी? ऐसे। यहां पर इनिशियल टाइम कहां पर मैं अपनी पोजीशन देख रहा हूं? n-1 वाले टाइम पर पोजीशन देख रहे हैं, और फाइनल टाइम क्या है मेरा?
n, यहां पर भी सेम n-1 से n, ठीक है। मतलब n-1 से n सेकेंड वाले डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो n-1 वाले पोजीशन पे, n-1 वाले टाइम पे मैं कौन से पोजीशन पे हूंगा, Sn-1, ठीक है। और n वाले टाइम पे कौन सी पोजीशन पे होगा, Sn, ठीक है। इतना ध्यान रखना। शुरू करते हैं। देखिए v इक्वल्स टू dx बाय dt, v इक्वल्स टू dx बाय dt, dt उधर जाके मल्टीप्लाई v dt। v की बजाय हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो u प्लस at dt, dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx इक्वल्स टू u dt प्लस at dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां पर पोजीशन का इंटीग्रेशन हो रहा है और यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम का, बट अब लिमिट्स क्या पुट करें। देखिए मान लेते हैं मैंने पीछे लाइन बनाई थी 0 टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। अब मान लेते हैं मैंने 0 से 7 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो इसमें 6 से 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 6 से 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो होगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड, ठीक है। ये चीज होगी डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि जब मैं 6 से 7 सेकेंड पे जाऊंगा, तो छठवें टाइम पे मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूंगा यहां से, वो मेरी पोजीशन होगी। तो ये पोजीशन क्या है मेरी, जितना मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं इस टाइम में। और 7th सेकेंड में मेरी पोजीशन क्या होगी, जितना मैं ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं, मतलब S7। तो जो पोजीशन के लिमिट्स आएगी n-1 पे मेरी पोजीशन, मैं कितनी पोजीशन पे होऊंगा, जितना मैं उस टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं, Sn-1। और nth सेकेंड में, मतलब इस n सेकेंड में मेरी डिस्प्लेसमेंट, मेरी पोजीशन क्या होगी, जितना मैं उस टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं, मतलब S7, मतलब Sn। लोअर लिमिट क्या होगी टाइम की, n-1 से हम n सेकेंड तक का देख रहे हैं ना डिस्टेंस, तो लोअर लिमिट क्या होगी, n-1। अपर लिमिट क्या होगी, n। यहां पर भी टाइम की इंटीग्रेशन तो n-1 से n। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो dx की इंटीग्रेशन बच्चे आएगी, x लिमिट्स पुट कर देते हैं, Sn-1 Sn इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू u इंटू में dt की इंटीग्रेशन होगी t n-1 से n, एक्सेलरेशन ब्रैकेट में t² बाय 2, टाइम की इंटीग्रेशन होगी n-1 से n टाइम तक। इस वेरिएबल की बजाय एक बार अपर लिमिट Sn और इस वेरिएबल की बजाय एक बार लोअर लिमिट Sn-1, वेरिएबल की बजाय एक बार अपर लिमिट n माइनस, वेरिएबल की बजाय एक बार लोअर लिमिट ब्रैकेट में n-1, प्लस सेम चीज बचे यहां पर, इस वेरिएबल की बजाय एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो n² बाय 2 माइनस, इस वेरिएबल की बजाय पूरी लिमिट पुट करेंगे तो n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ। और Sn-1 इस एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। पीछे समझाया था, u ब्रैकेट में नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ, प्लस a ब्रैकेट में, यहां पर एलसीएम आ जाएगा बच्चे 2n²। मैं यहां पर बच्चे दो काम इकट्ठे कर रहा हूं, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, नेगेटिव साइन साथ में अंदर लेकर जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2a भी होना चाहिए था, लेकिन जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
कट गए दोनों। तो बचा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज, n से n भी गया, u इंटू वन यू प्लस इस 2 को बाहर ले जाते हैं a/2 ब्रैकेट में, पॉजिटिव टर्म आगे, नेगेटिव टर्म पीछे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला बन गया